नमस्कार दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य कैसा हो। हमारा जीवन हो या आपका जीवन हो, है बहुत ही अनमोल। तो चलिए आज हम जीवन के उद्देश्य को समझें। जीवन का उद्देश्य हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे सार्वभौमिक मूल तत्व हैं जो एक उद्देश्य पूर्ण जीवन की नींव बन सकते हैं। चलिए अब हम कुछ ऐसे ही उद्देश्य को जानें। सबसे पहला, अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि ऐसा उद्देश्य चुनिए जो आपके अंदर जुनून और ऊर्जा भर दे, जो आपको हर सुबह उठने का कारण दे। एग्जाम्पल के लिए, किसी भी की मदद करना, समाज में बदलाव लाना, शिक्षा फैलाना, कला संस्कृति को बचाना इत्यादि ऐसे उद्देश्य हो सकते हैं जो कि आपके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। स्वयं के विकास से जुड़ा हो, आपको ऐसे उद्देश्य को चुनना चाहिए जो आपको बेहतर बनाए, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से आपको बेहतर बनाने का कार्य करे। ऐसे उद्देश्य को ही चुनना चाहिए। खुद को जानना, समझना और निखारना भी एक महान उद्देश्य हो सकता है जीवन का। दूसरों के लिए उपयोगी हो, ऐसा उद्देश्य चुनिए जिसमें आपकी मेहनत से दूसरों का भला हो। सेवा, सहायता और मार्गदर्शन जैसे भाव उद्देश्य को महान बनाते हैं। अस्थायी और अस्थिर उद्देश्य तात्कालिक लालच या अस्थायी भावनाओं पर आधारित न हो। वह दीर्घकालिक हो जो जीवन भर मार्गदर्शन करता रहे। ऐसे उद्देश्य चुनने से आपके जीवन को एक अलग मार्ग मिलेगा। संतुलित हो, ऐसा उद्देश्य न बनाएं जो एक क्षेत्र पर ही केंद्रित हो और बाकी जीवन पीछे छूट जाए। जीवन के 4 स्तंभों स्वास्थ्य, संबंध, कार्य, आत्मा का संतुलन बनाए रखें। मूल्य आधारित यानी वैल्यू बेस होना चाहिए आपका उद्देश्य। ईमानदारी, करुणा, दया, अनुशासन जैसे मूल्यों से जुड़ा उद्देश्य जीवन को ऊंचा बनाता है। स्वतंत्र रूप से चुना गया हो, उद्देश्य समाज या परिवार की उम्मीदों से नहीं, आपके अंदर से निकलना चाहिए। जब उद्देश्य आपकी आत्मा की आवाज बन जाता है तब वह अस्थायी होता है। जीवन उद्देश्य की एक सरल परिभाषा यह भी है कि एक ऐसा मार्ग चुनना जिसमें हम अपने अनुभवों, क्षमताओं और करुणा से इस संसार को थोड़ा बेहतर बना सकें। अब हम बात करते हैं कि जीवन के उद्देश्य को समझने के और भी बहुत सारे पहलू हैं जिस पर हम बात करना स्टार्ट करते हैं। जीवन के 3 स्तरों पर उद्देश्य होना चाहिए। पहला, व्यक्तिगत स्तर पर होना चाहिए यानी पर्सनल पर्पस, अपने आप को बेहतर बनाना। दूसरा चीज, आत्म साक्षात्कार पाना, सेल्फ रियलाइजेशन। स्वास्थ्य, मानसिक शांति और चरित्र निर्माण करना। सामाजिक स्तर, समाज के लिए योगदान देना, कमजोरों की मदद करना, एक अच्छा नागरिक बनना। तीसरा स्तर है आध्यात्मिक स्तर, मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर खोजना, आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझना, कर्म, भक्ति, ध्यान और सेवा के मार्ग पर चलना। ये उद्देश्य आपके आध्यात्मिक स्तर पर निर्भर करते हैं, स्पिरिचुअल पर्पस। अब हम बात करते हैं जीवन के उद्देश्य क्यों जरूरी है, मतलब कि आपके जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य हो, ये क्यों जरूरी है। तो यह भटकाव से बचाता है, हर चुनौती को सामना करने की ताकत देता है, समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, जीवन में संतोष और आत्मसंतुष्टि का अनुभव कराता है। जीवन उद्देश्य
खोजने के 5 सरल प्रश्न, मतलब कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे खोज सकते हैं। तो चलिए आज हम 5 ऐसे ही आसान प्रश्नों पर बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला है, आपको किस काम में सबसे ज्यादा आनंद आता है। आप हमें कमेंट में ही बता सकते हैं कि आपको किस काम में सबसे ज्यादा आनंद आता है। दूसरा प्रश्न, कौन सा कार्य करते समय आपको समय का ध्यान नहीं रहता है। हम में से बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने मनपसंद कार्य को जब करना स्टार्ट करते हैं तो समय का ख्याल नहीं करते हैं। अगला तीसरा प्रश्न, आप किन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। दूसरे लोग किन बातों के लिए आपकी सराहना करते हैं, इस चीज को आप पहचानिए। अगर पैसे की कोई चिंता न हो तो आप क्या करना चाहेंगे। और फिर अब हम आगे बात करते हैं महापुरुषों के लिए उद्देश्य। महापुरुषों के जीवन उद्देश्य से प्रेरणा। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना। स्वामी विवेकानंद युवाओं को जगाना और भारत को पुनर्जीवित करना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। आप इन महापुरुषों के जीवन उद्देश्य से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को प्रेरित कर सकते हैं। जीवन उद्देश्य का दैनिक जीवन में कैसे उतारें, मतलब आपके जीवन का जो उद्देश्य है उसको दैनिक जीवन में कैसे उतारें। तो हर सुबह अपने उद्देश्य को याद करें। रोज के कार्यों में उद्देश्य की झलक लाएं। हर सप्ताह खुद से पूछें, क्या मैं अपने उद्देश्य के अनुरूप जी रहा हूं। अनुशासन और निरंतरता बनाए रखें। जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी मौजूदगी का कोई अर्थ हो, आपके जाने के बाद भी। अब हम बात करते हैं कि जीवन के उद्देश्य और समय का संबंध। समय सीमित है, उद्देश्य अनंत हो सकता है। हम सबको सीमित समय मिला है। इस समय को अगर बिना उद्देश्य के जिया जाए तो जीवन सिर्फ एक दिन गिनने का नाम बन जाता है। हम सबको सीमित समय मिला है। इस समय को अगर बिना उद्देश्य के जिया जाए तो जीवन सिर्फ एक दिन गिनने का नाम बन जाता है। लेकिन उद्देश्य के साथ जीने वाला हर दिन अर्थपूर्ण होता है। इसलिए जीवन वह नहीं जो हम जीते हैं, बल्कि वह है जो हम रचते हैं। जीवन उद्देश्य और कर्तव्य का संबंध। हिंदू धर्म में धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को पहचानना और निभाना है। एक विद्यार्थी का धर्म ज्ञान पाना, एक माता पिता का धर्म बच्चों को मूल्य देना, एक नागरिक का धर्म देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना, एक इंसान का धर्म सत्य, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाना। जब आप अपने धर्म यानी कर्तव्य को समझते हैं तो उद्देश्य अपने आप स्पष्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सोल पर्पस का, यानी उद्देश्य और आत्मा का। हर आत्मा एक विशिष्ट कार्य के लिए इस धरती पर आई है। आपकी आत्मा का उद्देश्य उस कार्य को खोजने और पूरा करने में है। यह काम दुनिया को बदल सकता है या किसी एक व्यक्ति की जिंदगी को। वह उद्देश्य किसी किताब, ध्यान, सेवा या संघर्ष के रास्ते सामने आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे जीवन उद्देश्य को पाने के 4 चरण यानी 4 स्टेप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला, अंतर आत्मा से जुड़ना, ध्यान, मौन और आत्मचिंतन। खुद से ईमानदार सवाल पूछना, यानी मैं किसके लिए बना हूं, मुझे क्या प्रेरित करता है। तीसरा, छोटे कदमों से शुरुआत करना, बड़ी बातों से नहीं, छोटी चीजों से बदलाव लाना। अनुभवों से सीखते रहना,
यानी कि जो भी अनुभव हो रहा है आपको उसे सीखें। गलतियां भी मार्गदर्शन बन सकती हैं। अब हम बात करेंगे जीवन उद्देश्य से जुड़ी 5 गूढ़ बातें कौन सी है, जिसमें सबसे पहला है जीवन का उद्देश्य पहले से तय नहीं, खुद बनाना होता है। उद्देश्य कभी भी बदल सकता है, समय, उम्र और अनुभव के साथ। अगर उद्देश्य में दूसरों का भला जुड़ जाए तो वह दिव्य बन जाता है। उद्देश्य साधनों से नहीं, दृष्टिकोण से बनता है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए जिए वो कभी हारता नहीं। जीवन के उद्देश्य का सरल सूत्र फॉर्मूला क्या है? तो जीवन उद्देश्य इक्वल टू हम कर सकते हैं आपकी रुचि प्लस आपकी योग्यता प्लस समाज की जरूरत, और इसमें से आपको स्वार्थ निकाल देना होगा, तब आपका जीवन का उद्देश्य एक मजबूत उद्देश्य हो जाता है। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष पर कि जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं बल्कि ऐसा जीना है कि जब आप न रहें तब भी आपकी उपस्थिति महसूस हो। कर्म, सेवा, प्रेम और आत्मबोध यही जीवन की सच्ची दिशा है। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक लाइव में वीडियो में बनने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।